फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो है वो अल्कीन की, और उस मेथड का नाम है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। जैसे कि आप इसके नाम को गौर से देखें, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यानी इसमें हाइड्रोजनेशन होगी लेकिन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगी। और किसकी होगी पार्शियल हाइड्रोजनेशन? अल्काइंस की। यानी हम, इसका मतलब ये है कि हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन तो करेंगे अल्काइंस की, लेकिन वहाँ तक हाइड्रोजनेशन करेंगे जब वो अल्काइन से अल्कीन बन जाएगा बस। क्योंकि अगर हमने इसके बाद हाइड्रोजनेशन स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अगर हमने हाइड्रोजनेशन को स्टॉप ना किया तो फिर जो अल्कीन है वो फर्दर जो है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके अल्केन बन जाएगा। इसलिए हमने, इसका नाम है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यानी हम कुछ हद तक इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करेंगे। अगर हम इस अल्काइन की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसके नतीजे में ये अल्काइन जो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें तो अल्केन तो नहीं चाहिए, हमें तो अल्कीन चाहिए, इसलिए इसका नाम है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। यानी हम इसकी हाइड्रोजनेशन वहाँ तक करेंगे जहाँ ये अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ, controlled hydrogenation of alkynes with hydrogen gas in an equimolar ratio over heated catalyst gave alkene। इसका मतलब है कंट्रोल, अगर हम एक बाकायदा कंट्रोल मैनर में हाइड्रोजनेशन करेंगे अल्काइंस की हाइड्रोजन गैस से इन इक्विमोलर रेशो, यानी इसका मतलब है इक्विमोलर रेशो का मतलब यह है कि जितने मोल्स हम अल्काइंस के लेंगे उतने ही मोल्स हम हाइड्रोजन के लेंगे, और हम हीटेड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से हमें अल्कीन हासिल होंगे। द कैटलिस्ट इज़, इस केस में कैटलिस्ट हम क्या लेंगे? कैटलिस्ट इस केस में फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम। फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम का मतलब है फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में पैलेडियम होगा, और ये पैलेडियम किसके ऊपर होगा? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट के ऊपर, प्लस ये वाला हम कैटलिस्ट लेंगे फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम ऑन BaSO4। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमने साथ इसका एक पॉइजन यूज़ करना है। पॉइजन का मतलब पॉइजन ऑफ अ कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट को फर्दर एक्शन से, जो भी ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, उसको रोकता है, वो उस कैटलिस्ट का पॉइजन कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, जो लास्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि पॉइजन ऑफ अ कैटलिस्ट से मुराद एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैटलिस्ट को काम करने से रोकता है। तो ठीक है, इस केस में हमने कैटलिस्ट तो ले लिया पैलेडियम ऑन BaSO4, पर जैसे ही इस रिएक्शन में अल्काइन से अल्कीन बना, हम ये पॉइजन यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट का पॉइजन यूज़ करेंगे। और कैटलिस्ट पॉइजन क्या है इस केस में? क्विनोलिन। ठीक है, और जैसे ही हम कैटलिस्ट का पॉइजन यूज़ करेंगे तो वो कैटलिस्ट जो होगा वो बेअसर हो जाएगा, अनरिएक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही वो कैटलिस्ट अनरिएक्टिव होगा वो रिएक्शन वहीं से स्टॉप हो जाएगा, यानी ये अल्कीन तक रुक जाएगा। ये बात समझ आइए। जैसे ही अल्काइन से अल्कीन बनी, हमने साथ ही कैटलिस्ट का पॉइजन इस केस में यूज़ करेंगे जो कि क्विनोलिन है। ठीक है, जैसे ही हम क्विनोलिन यूज़ करेंगे ये कैटलिस्ट अपनी ही जगह पर मतलब ये बेअसर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे हमें, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें अल्काइन से सिर्फ अल्कीन हासिल होगा। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट ऑफ एक्टिविटी अब स्टॉप हो गई है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट है जिसमें हमने फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम यूज़ किया, यानी फाइनली पाउडर्ड पैलेडियम यूज़ किया है, और ये किसके ऊपर सपोर्ट हुआ है? BaSO4 में। ठीक है, हमने फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम लिया है और ये सपोर्ट हुआ है BaSO4 में, और हमने इसमें पॉइजन यूज़ किया है क्विनोलिन। पॉइजन हमने क्विनोलिन दिया, फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम है, सपोर्ट हुआ है BaSO4 में, और जो हमने पॉइजन यूज़ किया है वो क्विनोलिन है। तो ये जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट है ये कहलाएगा लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट, ये पूरा का पूरा कैटलिस्ट, यानी फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम ऑन BaSO4, और जो पॉइजन हम यूज़ करेंगे क्या? क्विनोलिन। तो ये जो कंबाइंड मिक्सचर है ये कहलाएगा लिंडलर्स कैटलिस्ट। और जाहिर बात है इसको लिंडलर्स कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था लिंडलर, उसने ये कैटलिस्ट का पूरा मिक्सचर इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो ये मैं आपको अब रिएक्शन भी बता देती हूँ। रिएक्शन में क्या हुआ है कि हमने अल्काइन लिया है। अल्काइन कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? देखिए, इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और आपने एक हाइड्रोजन यूज, आप ये देखिए, इक्विमोलर रेशियो है, 1 मोल इसका है तो 1 मोल इसका है। आपने पैलेडियम लिया है फाइनली डिवाइडेड ऑन BaSO4, और आपने पॉइजन भी साथ यूज़ कर रहे हैं क्विनोलिन। तो इसके, और बाद में आप क्विनोलिन यूज़ करेंगे तो इसके नतीजे में आपके पास अल्कीन हासिल हो गया, यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है, इस पर्टिकुलर जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो अल्कीन हासिल होगा ये आपके पास सिस होगा। सिस का मतलब है इसमें
जो अल्काइल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के, दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो एक साइड पे मौजूद होंगे और दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे, यानी जो सिमिलर ग्रुप है वो एक साइड पे मौजूद होंगे और दूसरे सिमिलर ग्रुप एक साइड पे मौजूद होंगे। तो इस केस पे जो आपके पास अल्कीन हासिल होगा वो सिस नेचर का होगा। ये बात समझ आई है? यानी ये आपको पता ना, आपने इसकी हाइड्रोजनेशन की, इसका एक पाई बॉन्ड, ये जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो जब आपने इसकी हाइड्रोजनेशन की तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इन दोनों कार्बन एटम के सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनेंगे विथ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो आपके पास अल्कीन हासिल होगा ये सिस नेचर का होगा, यानी आर ग्रुप एक साइड पे, दूसरे हाइड्रोजन ग्रुप एक साइड पे होगा, ठीक है। एक और तरीका भी है, इसी टॉपिक में एक और तरीका भी है जो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन करने का, और इस केस में हम जो है कैटलिस्ट डिफरेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। जो लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ किया था पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन करने के लिए, उसके नतीजे में हमारे पास जो अल्कीन हासिल हुआ था वो सिस था, ठीक है। अब हम दूसरा एक और मिक्सचर लेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन करने के लिए, लेकिन इस केस में जो हमारे पास अल्कीन हासिल होगा वो ट्रांस अल्कीन होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, हमने अल्काइन को ट्रीट करेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, अल्काइन का रिएक्शन कराएंगे विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम -33 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज़ करेंगे, तो इस केस में हमें भी इसकी भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी और इसके नतीजे में हमारे पास ट्रांस अल्कीन होगा, यानी सिमिलर जो ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डबल बॉन्ड होंगे। जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे सिमिलर ग्रुप्स मौजूद होंगे। तो ये आप देख लें, ये आपके पास अल्काइन है, ये 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हुए और आपके पास ट्रांस अल्कीन हासिल हो गए, ठीक है।